गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। इसमें हम लोग समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? समांतर माध्य निकालना। देखो, इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 नंबर दिया है, 2 नंबर के बीच में समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलो पहला का बनाते हैं। पहले को ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है, जिसको चलो हल करते हैं। अब देखो, समांतर माध्य इसका एक सूत्र होता है। जैसे मान लो ए और बी, ये क्या है? 2 संख्या है। इसका समांतर माध्य क्या होता है? a/b/2। मतलब 2 नंबर के बीच का औसत समझ लो, एवरेज। ठीक है, 2 संख्याओं के बीच। तो यहां पर देखो, ए और बी क्या है? 2 नंबर है। इन दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से उसको भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा? समांतर माध्य। ठीक है यहां तक। तो यहां पर देखो, 2 दिया है, 2 नंबर है, इसके बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा हल। यहां a बराबर क्या है? 1/2 है और b बराबर है ऋण 1/2। ठीक, a बराबर क्या हुआ? 1/2 और b बराबर ऋण 1/2। अब समांतर माध्य के सूत्र लगा देंगे। तो मैं लिखूंगा समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? ये होता है a/b/2। तो सूत्र में मान को रख देंगे। तो यहां पर देखो, a बराबर क्या है? 1/2 धन b बराबर क्या है? ऋण 1/2, ऋण 1/2 और फिर पूरे ऐसे का बट्टा क्या है? 2। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये क्या है? बाहर क्या है? धन है और कोष्ठक अंदर ऋण है। तो धन और ऋण का गुणा क्या होता है? कोष्ठक को हटाते हैं तो क्या करता है? गुणा करता है। तो बाहर क्या धन है और अंदर ऋण है। तो धन और ऋण का क्या होता है? ऋण होता है। धन और ऋण जब गुणा करता है तो क्या बनता है? ऋण बनता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ऋण 1/2 और पूरे का बट्टे 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब क्या नीचे क्या है? 2 है, तो 2 ही आएगा ऐसे, और 1 ऋण 1 पूरे का बट्टे 2। अब क्या है? 1 में 1 घटाएंगे तो 0/2/2, मतलब कितना होगा? 0/2। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं। देखो, 0/2 है बट्टा 2/1, तो उल्टा हो जाता है। तो 0/2 और 1/2, तो यहाँ पर क्या होगा? 0/2 दूने 4, मतलब 0 ही हुआ। तो ये क्या है? आंसर है। तभी क्या पता चला? 1/2 और ऋण 1/2 के बीच का समांतर माध्य क्या है? 0 है। ठीक है, तो समांतर माध्य के सूत्र में बस जो संख्या है दिया है उसको हम लोग रख देंगे। किसको? अब चलो दूसरा को हल करते हैं।
ये आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है, x का वर्ग धन 3xy और y का वर्ग ऋण 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी समांतर माध्य ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग बना के देखते हैं। यहां पर a बराबर क्या है, x का वर्ग धन 3xy और y बराबर क्या है, सॉरी b बराबर क्या है, y का वर्ग ऋण y का वर्ग ऋण 3xy। ठीक है, अब समांतर माध्य के सूत्र में मान को रख देंगे हम लोग। समांतर माध्य, ठीक है, जिसको हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, a धन b और पूरे का बट्टे 2। तो मान रख दो यहाँ पे। ये बराबर क्या है, x का वर्ग धन 3xy धन का धन ऐसे कर लेते हैं। y बराबर क्या है, y का b बराबर क्या है, y का वर्ग 3xy और इस पूरे का बट्टे आपका 2। ठीक है, अब इसको चलो हल करते हैं। ये आ गया x का वर्ग धन 3xy धन यह है आपका y का वर्ग ऋण 3xy पूरा का बट्टे 2। अब क्या हो जाएगा, x का वर्ग, ये तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, धन y का वर्ग बट्टे 2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। देखो तीसरा में क्या दिया है, यह है तीसरा नंबर। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। क्या दिया है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दो संख्या, तो मान लेते हैं दो संख्या a और b है। माना कि दो संख्या क्या है, a और b है। ठीक है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य के सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, मतलब a धन b बट्टे 2। ये क्या है, समांतर माध्य है, क्या है 7 है, ये बट्टे 7 हो जाएगा। अब यहां से देखो तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर तो यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a धन b, ये 7 के साथ 2 गुणा करेगा, 7 दूने 14। ये समीकरण पहला है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब बोल रहा है गुणनफल 45 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है, मतलब
ए गुणा बी बराबर कितना है 45 है। यहाँ पर लिखते हैं शर्तानुसार पहला शर्तानुसार या फिर पहला शर्तानुसार, ये आपका दूसरा शर्तानुसार। ठीक है, ऐसे 45 है यहाँ पे। तब यहाँ पर देखो ये समीकरण पहला हम लोग प्राप्त हो गया। यहाँ से समीकरण दूसरा, यहाँ ए का मान निकाल लेते हैं। चलो ए बराबर क्या हो जाएगा 45, बी नीचे आ जाएगा ऐसे तिर्यक गुणा होके। ठीक है, बी इसके साथ गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा, वो भाग करेगा। ये समीकरण दूसरा है। अब हम लोग लिखेंगे ए के मान को किसमें, समीकरण पहला में रखने पर। ठीक है, समीकरण पहला क्या है, ए धन बी बराबर 14 है। तो ए का मान क्या है 45 बट्टे बी है। यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 45 बट्टे बी धन बी बराबर 14 हो गया। ठीक है, अभी क्या किया हम लोग, ए का जो मान ये आया है इसको बस ए की जगह रख दिए हम लोग। अब देखो क्या होगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ बी बट्टे ए कैसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो b और a का एलसीएम क्या होगा, b और a का एलसीएम b ही होगा। तो b से क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर थोड़ा समझो। यहाँ पे जैसे 45 है बट्टे b है और ये क्या है b बट्टे 1 है। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, b और 1 का एलसीएम निकालते हैं। तो b और 1 समझ लो, दोनों को लिख दिए। यहाँ से b क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा तो 1 बचा, 1 45 के साथ गुणा करेगा तो 45 से कम, ये 45 ही होगा। धन है तो धन का चिन्ह लगा दिए। अब 1 से कट जाएगा, 1 1 कम 1, तो b क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा। तो b ऊपर वाले के साथ गुणा किया तो b का वर्ग हो गया। क्या हो गया, b का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 धन b का वर्ग बराबर 14। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो b इस 14 के साथ गुणा होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये 45 धन b का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 14b। यहाँ तक ठीक है। अब देखो फिर अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको किनारे लिखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या होगा, ये आपको 45 धन b का वर्ग, इसको पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 14b बराबर किस पर आ जाएगा, तो ऋण 14b हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, बराबर ये 0। अब इसको हम लोग सही फॉर्म में लिख लेते हैं। b वर्ग को पहले लिखेंगे, फिर ऋण 14b धन 45 बराबर 0। अब ये क्या हो गया, वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। वर्ग समीकरण से b का मान कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। यहाँ पे गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, इस पहला और इस लास्ट का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। b के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो 45 गुणा करने से 20 को तोड़ेंगे 2 भागों में। तो क्या करेंगे, गुणा करने से 45 आए और जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 45 बताओ कितना में आएगा,
5 नुआ कितना होता है, 45 होता है। और इसको देखो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और गुणा करने से 45 होगा। तो 5 और 9 में इसको हम लोग तोड़ देंगे। ठीक, ये हो जाएगा b का वर्ग 5b ऋण 9b धन 45 बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बनाते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा b का वर्ग ऋण 5b, और ये है ऋण है तो ऋण का चिन्ह है 9b। अब एक चीज दो, यहाँ पे देखो ऋण का चिन्ह है तो ऋण में लगा दिया, कोष्टक के अंदर लिख रहा हूं तो ये क्या है, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये ऋण 45 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ b है, यहाँ पे भी b है, तो एक b बाहर निकल जाएगा, तो एक b बचेगा ऐसे, माइनस यहाँ पे बचेगा 5 क्योंकि b बाहर निकल गया। ऋण है तो ऋण का चिन्ह है, यहाँ लिख लेगा 9, यहाँ बचेगा b, 9 पछे 45, ये 5 बचा, ये हो गया 0। अब देखो ये भी दोनों क्या है, कॉमन है, b माइनस 5 है, b माइनस 5 है, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो b माइनस 5, तो यहाँ ये निकल गया तो क्या बचा b ऐसे, यहाँ बचा 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, b माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, b माइनस 5 बराबर 0 या b माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो b बराबर 5, यहाँ b बराबर 9, तो b का कितना मान आया, 5 आया और 9 आया, कितना आया, 5 और 9 आया। ठीक है, यहां तक पांच आया और 9 आया। तो एक चीज बताओ, तो यहाँ पे वो जो संख्या है, यहाँ पे समीकरण पहले में मान को रख लेंगे, फिर समीकरण पहला में मान को रखने पर, क्योंकि अपने को एक मान भी निकालना है, समीकरण पहला में b के मान को रखने पर, एक है b बराबर 5 है और b बराबर क्या है, 9 है। समीकरण पहला क्या है, a धन b बराबर है 14। तो पहले b का मान 5 रखते हैं, 5 रखेंगे 14, इसको पक्षांतर करेंगे तो a बराबर 14 ऋण 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब जब यहाँ a धन b बराबर 14 है तो b का मान 9 रखेंगे, तो 14 पक्षांतर करेंगे तो 14 ऋण 9, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 5। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, जब b का मान 5 रख रहे हैं तो a का मान क्या आ रहा है, 5, सॉरी b का मान 5 रख रहे हैं तो a का मान आ रहा है 9। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, जब a बराबर 5 है तो b बराबर क्या है, 9 है, और a बराबर अगर 9 है, a बराबर 9 है तो b बराबर
क्या होगा, b बराबर 5 होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, जब b बराबर 5 है तो a बराबर क्या है, a बराबर आपका 9 है। जब b बराबर 9 है तो a बराबर 5 है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो संख्या क्या होगा, 5 और 9 होगा, ये आंसर है। ठीक।